इराक ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि 8 ड्रोन दरअसल आए हैं और उन्होंने दरअसल हमला किया है। 2 अमेरिकी फौजी अड्डे के करीब गिरे हैं और इसके अलावा एक अमेरिकी कौंसल खाने के करीब ईरानी ड्रोन मार गिराया गया है। और आप थोड़ा सा इन खबरों को समझिए, आप थोड़ा सा देखिए कि मशरिक़ वस्ता में ईरान किस तरह से अमरीकी तंसीबात को निशाना बना रहा है, अमेरिका को किस तरह से मशरिक़ वस्ता में ईरान बेबस कर रहा है। और अगर इन तमाम दावों को एक साथ देखा जाए तो ईरान की हिकमत अमली काफी वाज़ेह दिखाई देती है। ईरान बराह रास्त किसी एक बड़े हमले के बजाय मुख्तलिफ ममालिक में, यानी मशरिक़ वस्ता के या खलीज के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इनमें मौजूद अमरीकी मफादात पर दबाव बढ़ाने की ईरान पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार जो अमरीकी मफादात हैं, ईरान उन्हें दरअसल टारगेट कर रहा है। इसका मकसद जो मुमकिना तौर पर हो सकता है कि अमरीकी फौजी अखराजात दरअसल बढ़ाना, दिफाई निज़ाम को मुख्तलिफ महाजों पर मसरूफ रखना, अमरीका पर नफसियाती दबाव डालना और खित्ते में अपनी अस्करी सलाहियत का इजहार करना है। तो कहीं ना कहीं ईरान जिस तरह से पूरे एक जंगी जो उसका लाहे अमल है, जो एक उसने पॉलिसी बनाई है, दरअसल उसका जवाब ईरान नहीं दे पा रहा है। जितने मजबूत तरीके से और जितने वाज़ेह तरीके से ईरान यह हमले कर रहा है, इसका जवाब दरअसल अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। और अब सबकी नजरें दरअसल वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, पेंटागन पर टिकी हुई हैं कि अब वॉशिंगटन का रद्द अमल क्या होता है। अगर अमेरिका यह समझता है कि उसके फौजी अड्डे वाकई निशाना बने हैं तो मुमकिना इक़दामात आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से भी किए जा सकते हैं। मजीद फजाई हमले अमेरिका कर सकता है, इजाफी जंगी जहाजों की तैनाती कर सकता है, मिसाइल दिफा को मजीद मजबूत कर सकता है, ईरान पर नई पाबंदियां आयद हो सकती हैं या इत्तेहादी ममालिक के साथ मुश्तरका कार्रवाई भी अमेरिका कर सकता है। लेकिन ईरान इन तमाम कदमों से बेपरवाह होकर, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, ईरान लगातार अमेरिका को निशाना बना रहा है। क्योंकि ईरान ने अब यह कसम खाई है कि जब तक मशरिक़ वस्ता से अमेरिका का खात्मा नहीं कर दिया जाएगा, तब तक एक तरह से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अगर नुकसानात महदूद साबित होते हैं तो अमेरिका निस्बतन मोहतात रद्द-ए-अमल भी अख्तियार कर सकता है ताकि जंग पूरे खित्ते में ना फैल जाए। और आप देखिए कि कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब सब इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। क्योंकि अगर मजीद जंग बढ़ी तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, अबनाए हुर्मुज खतरे में आ सकती है, सरमायाकारी मुतासिर होगी, आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ सकती है। और आप देखिए कि अगर कशीदगी मुसलसल बढ़ती रही तो खाम तेल महंगा हो सकता है, शिपिंग इंश्योरेंस की लागत बढ़ेगी, समंदरी तिजारत मुतासिर होगी, आलमी स्टॉक मार्केट दबाव में आ सकती है। इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें फिलहाल इस बहरान को मजीद बढ़ने से रोकने की लगातार कोशिश कर रही हैं। और आप देखिए कि जंग के दौरान इत्तलात भी एक हथियार बन जाती हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं अब दबाव का एक तरह से महसूस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से देखिए कि जब जब ईरान पर हमला होता है उसके बाद पेंटागन की तरफ से या वॉशिंगटन की तरफ से खबर आती है कि यह आखिरी हमला है, इसके बाद हमला नहीं होगा। लेकिन ईरान रुकने वाला नहीं है, ईरान लगातार हमले कर रहा है, ईरान लगातार अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लगातार मशरिक़ वस्ता में जो मफादात हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ईरान लगातार निशाना बना रहा है। और यही सबसे बड़ा डर, यही सबसे बड़ा झटका दरअसल मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के लिए है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में धीरे धीरे सही लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है।